वेलकम बैक टू द साइकोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल हैक्स और उसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में। ये हैक्स आपकी डेली लाइफ के लिए और आपकी पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये लाइन तो हम सभी ने बहुत बार सुनी है, लेकिन ये कितनी सच है आइए जानते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई मीटिंग होती है, डेट हो या फिर कोई भी सोशल इवेंट, हमारे माइंड में ये बात रहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर से बेहतर होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये लाइन काफ़ी हद तक सही है, लेकिन हम इसको पूरी तरह सही नहीं बोल सकते। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे माइंड में उसकी एक फिक्स इमेज बन जाती है। कुछ टाइम बाद जब हम उन मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी कन्वर्सेशन या फिर पूरे एक्सपीरियंस को तो रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन उस इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन ही रिकॉल किया जा सकता है। और इसी फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन के हिसाब से ही उस इंसान की इमेज बनती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से मिलते हो, उसके सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहते हो, उसको इम्प्रेस करना चाहते हो या किसी भी कन्वर्सेशन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो हमेशा याद रखिए कि अपनी कन्वर्सेशन को एक हाई और बेटर नोट पर एंड कीजिए। यानी जितना ध्यान आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन पे दे रहे हैं, उतना ही ध्यान अपने लास्ट इंप्रेशन पे भी दीजिए, जिससे आपके फर्स्ट इंप्रेशन के साथ साथ लास्ट इंप्रेशन भी बेहतर जाए और हमेशा याद रहे। नंबर 2, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। और अगर आप किसी कन्वर्सेशन में अपने सामने वाले इंसान का नाम बार बार यूज़ करते हो तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपकी बात से एग्री करेगा। ये फैक्ट बताया गया है डेल कार्नेगी की एक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में। इसमें डेल कहते हैं कि एक इंसान के लिए उसका नाम सबसे स्वीट और इम्पोर्टेंट साउंड होता है। साइकोलॉजी में ये नेम लेटर इफेक्ट से समझा जा सकता है। इसमें देखा गया है कि लोगों को वो लेटर ज़्यादा पसंद होते हैं जो कि उनके नाम में आते हैं। इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि अगर आप किसी इंसान से कुछ हेल्प लेना चाहते हो या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको उनका नाम याद है और आप उनका नाम लेकर कुछ बोलते हो तो वो आपकी हेल्प करने के लिए जल्दी राज़ी हो जाते हैं। रिमेंबरिंग देयर नेम मेड देम फील मोर स्पेशल एंड पॉजिटिव। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि किसी का नाम बार बार रिपीट करने से ज़्यादा बेहतर है इस बात पर ध्यान देना कि यू डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट। यानी नाम लेना तो है, लेकिन बार बार रिपीट नहीं करना। नंबर 3, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट जो सुनने में काफ़ी वियर्ड लगेगा, लेकिन 100% सच है। अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस में आंखों की इमेजेस, पोस्टर या वॉलपेपर लगे होते हैं तो इंसान ज़्यादा एथिकली बिहेव करते हैं। इस वियर्ड फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के बिहेवियर को नोटिस किया जाना था। इस एक्सपेरिमेंट में 2 कैफेटेरिया थे, एक जहां पर आंखों के इमेजेस लगे हुए थे, दूसरा जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जहां पर इमेजेस लगी हुई थी, आंखों के इमेजेस या पोस्टर लगे हुए थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई रखी थी अपने पास और ख़ुद को भी वो साफ़ रख रहे थे। लेकिन जिस कैफेटेरिया में ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, वहाँ के स्टूडेंट्स में ऐसा कोई बिहेवियर देखने को नहीं मिला। इस साइकोलॉजिकल हैक को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आंखों के पोस्टर का ही यूज़ किया जाए। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान को लगता है कि उसे कोई देख रहा है या फिर ऑब्जर्व कर रहा है, तब वो इंसान ज़्यादा अच्छा और एथिकल बिहेव करने की कोशिश करता है। यानी आप सिर्फ अपनी आंखों का यूज़ करके, यानी अपनी नज़रों से ही किसी इंसान के बिहेवियर को चेंज करने की पावर रखते हो। नंबर 4, अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो दैट मेक्स यू फील टेंस और नर्वस, एक च्युइंगम चबाना शुरू कीजिए। ऐसा करना आपके ब्रेन को ये फील कराता है दैट यू आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो, टेंशन में हो। ऐसे में पैनिक होना आपके ब्रेन पर बुरा असर तो डालता ही है, साथ ही साथ आपकी नर्वसनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में च्युइंगम चबाना आपके ब्रेन को एहसास दिलाता है कि सब कुछ नॉर्मल है
और आप कंफर्टेबल हो। आपका ब्रेन तो रोज़ ही आपको बनाता ही रहता है। इस हैक का यूज़ करके आप अपने ब्रेन को बना सकते हो। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि पावरफुल पोज मेक यू कॉन्फिडेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेस। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए देख लेते हैं। 2012 में एमी कर्डी ने एक रिसर्च प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई डोमिनेंट पोज देना सब्जेक्ट को पावरफुल और लेस स्ट्रेस फील कराता है। इसके साथ ही साथ पावरफुल पोजेज इंसान को ज़्यादा रिस्क लेने और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन पोजेज से हमारे अंदर हार्मोनल लेवल पर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं। इस रिसर्च के पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए एमी ने कहा था कि पावरफुल पोजेज हमारी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और इंसान को कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और बूस्ट कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।